हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। मैं यहाँ पे आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर के आया हूँ ताकि आपका तैयारी जो है और भी बूस्ट हो सके। जहाँ तक तैयारी का सवाल है, सबसे पहले तो आपको जितने भी आपके पास टाइम बच रहे हैं, अभी 1 महीने का टाइम है आपका एग्ज़ाम का, तो यदि आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, लाइक सपोजेज हर एक टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपका बहुत डिले हुआ है। ऐसा होता है जनरली क्या है कि जब मतलब कोई चीज़ पीक पे होता है तो उस समय माइंड जो है माइंड का सेटअप बिल्कुल अलग होता है कि मतलब हम कितना अधिक से अधिक अपना दे सकें। मतलब यू विल गिव योर बेस्ट, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। सो आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं सबसे पहले मतलब आपको बताता हूँ कि पैटर्न किस तरह का आपके करेंट क्वेश्चंस के रहेंगे। तो आपका टोटल 38 क्वेश्चंस रहेंगे जिसको 5 सेक्शन में पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेक्शन 1 रहेगा, सेक्शन 1 में जो 1 से 20 क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यूज के, जिसका मार्क्स 1 मार्क्स रहेगा प्रत्येक का। तो टोटल आप देख सकते हो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स है। सेक्शन बी में जो है 21 to 25 क्वेश्चंस रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स के, जिसका टोटल मार्क्स 10 होगा। सेक्शन सी में जो है 26 to 31 मतलब टोटल 5 क्वेश्चंस, 26, 27, 28, 29 टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 18 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन डी में आप देख सकते हैं कि 32 to 35 मतलब टोटल 32, 33, 34, 35 ये भी 5 मार्क्स के रहेंगे, 4 क्वेश्चंस रहेंगे तो 20 मार्क्स के आपके हो गए। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन ई में जो है आपको कुछ केस स्टडीज टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, वो केस स्टडीज क्या रहेंगे वो आपको बताऊंगा। जो क्वेश्चन पैटर्न है उसके अनुसार मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। ठीक है, तो ये भी 4 मार्क्स के रहेंगे प्रत्येक क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन रहेंगे तो 12 मार्क्स होंगे। टोटल आप ऐड करोगे तो 80 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। और बाकी जो आपका 20 क्वेश्चन 100 मार्क्स में वो आपका स्कूल का जो भी करिकुलम होता है, जो आपका परफॉर्मेंस होता है, उसके अनुसार आपको स्कूल प्रोवाइड करती है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन पैटर्न समझ में आ गया होगा। बट प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपना पूरा टाइम जो है आप अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए इस समय, क्योंकि ये आपका पहला सीढ़ी आपके लाइफ का। ठीक है, यदि आप यहाँ पे सक्सेस होते हैं, अच्छा मार्क्स लाते हैं, तो फिर आपको आगे क्या डिसीजन लेना, आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, इस पर आप डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद किए चलते हैं हम सीधे क्वेश्चंस पे, ताकि आपको। और दूसरा बात कि मैं आपको फिलहाल अभी सैम्पल क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो सैम्पल क्वेश्चन में जो भी रिक्वायरमेंट होगी किसी भी टॉपिक का, किसी भी कंसेप्ट का, तो मैं आपको फुल डिटेल के साथ दूंगा। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर में बता रहा हूँ आपको एक ही दिन में खत्म कर दूंगा, एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा यदि उसमें कोई कंसेप्ट रिक्वायर्ड है तो कंसेप्ट मैं आपको क्लियरली यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको जोर से देखना, क्योंकि देखो आपका यदि आप इस जो भी वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है। इसके पहले मैं यूएसए करिकुलम में मोर देन 11,000 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि आपको कहाँ कहाँ डाउट होगा ये मुझे पूरा पता है, और मैं उस चीज़ को क्लियर करता हुआ चलूँगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको काफ़ी ध्यान से देखें। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। इसमें सबसे ईजी क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। जैसे कि एक रैशनल नंबर लिखा हुआ है, आपको नंबर सिस्टम में आपको बताया हुआ होगा कि नंबर सिस्टम जो है रियल नंबर किसी भी नंबर लाइन पे जो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप किसी भी नंबर लाइन पे उसको शो कर सकते हो। लाइक जैसे एक नंबर लाइन है, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये -1 हुआ, ये -2 हुआ। वैसे ही मतलब जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 हुआ तो ये 1.41 होता है, तो यहाँ पे कहीं पे स्क्वायर रूट 2 होगा। तो जो भी आपका रेशनल प्लस इरेशनल दोनों मिलके जो नंबर बनेगा, जो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स बनेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे पूरा भी एक्सप्लेन ये काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट वेदर द रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो इसमें जो एक कंसेप्ट आता है कि एक जो है डेसिमल होगा, डेसिमल में 2 टर्म आएंगे, इसमें टर्मिनेटिंग होगा, दूसरा
नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, एक टर्मिनेटिंग हुआ, एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि ये टर्मिनेट हो जाएगा, डेसिमल इसका टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे कि आप 3/5 लिखेंगे तो 3/5 को यदि आप डिवाइड करेंगे 3/5 से डिवाइड करेंगे तो 0.60। ठीक है, मतलब यदि आप देखो इधर से हम डिवाइड करते हैं 5 से, ठीक है, 0. चूंकि 3 छोटा है इसलिए यहाँ पे 0 लाएंगे, डेसिमल डालेंगे 6, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0.6 ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि टर्मिनेट नहीं होगा, लाइक 1/3 को यदि आप डिवाइड, मतलब 1 को यदि आप 3 से डिवाइड करोगे 0. यहाँ 0 आएगा, 3 टाइम्स जाएगा तो 9 हुआ, फिर 1 आ गया, फिर यहाँ पे 0 डालेंगे, फिर 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 9 होगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पे 0 डालेंगे, फिर 3 टाइम्स जाएगा। मतलब आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है ये, मतलब ये हमारा जो है टर्मिनेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि टर्मिनेट हो गया, बट यहाँ पे देख रहे हो कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी जो होता है एक रिकरिंग होता है, एक नॉन रिकरिंग होता है। तो रिकरिंग का मतलब क्या होगा कि रिपीटिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होगा, इसका सिंपल सा इंग्लिश वर्ड में देखो, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है कि रिपीटिंग। ठीक है, मतलब जो है क्या, जैसे कि हमने देखा 1/3 हमने किया तो इसका डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.333। ये 333 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अभी ऐसा भी हो सकता है कुछ डेसिमल इस तरीके से है 0.101456, ये इस तरीके से चलता चला जाए, मतलब ये क्या हो रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, सेम चीज को एक दूसरे से रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग नॉन रिकरिंग बोलेंगे। ठीक है, एक हो गया रिकरिंग। डेसिमल में भी हमने देखा, आपने टर्मिनेटिंग देखा, नॉन टर्मिनेटिंग देखा। तो ये टर्मिनेटिंग में तो डायरेक्टली ये टर्मिनेट होकर खत्म हो गया कहानी, इसको फर्दर डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। बट नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 हमारा आएगा, एक होगा रिकरिंग, दूसरा होगा नॉन रिकरिंग। मतलब ये रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, एवरी डेसिमल के बाद जो कुछ अलग अलग वैल्यूज आएंगे। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं कि 7/75 ये हमारा क्या है क्वेश्चन में कि विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। तो देखो अभी आप क्या है, अभी आपको उतना एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप क्या करोगे, 75 से क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। 0.0 आया, अभी भी नहीं कटा, तो फिर एक और 0 डालेंगे, तो फिर यहाँ 0 गया, फिर क्या हम इसको डिवीजन करते चलेंगे इस तरीके से। बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसमें मैं तरीका लगाऊंगा। इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स में गया, ये 4 टाइम्स में गया। ठीक है, 25 से डिवाइड करेंगे 75 तो 3 आएगा, 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई कितना है 7, तो 28 डिवाइडेड बाई 300। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं कि 100 को नीचे निकाल के रख लेता हूं। ठीक है, तो 28/3। ठीक है, अभी 28/3 को तुम डिवाइड कर सकते हैं ना, 28/3 तो बहुत इजी डिवाइड करना, 3 से कर दो, 1 हुआ। ठीक है, छोटा आ रहा है, डेसिमल पड़ेगा 3 बार में 9, फिर 1, फिर 0, तो ये 9.33 आते चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हो कि 9.33 डिवाइडेड बाई 100। इसको फर्दर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो
09333 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो कि 33 क्या हो रहा है, 33 आप देख रहे हो कि हमारा रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब समझ में आ गई बात। तो कैसे मैंने डिवीजन किया आप देख सकते हो 0.09। अभी आप देखो, अभी क्या करते हैं, डायरेक्टली आप डिवाइड करते हो, आपको टाइम लगता है। तो मैंने अपना ट्रिक्स अप्लाई किया। तो भाई ट्रिक्स आपको मैं धीरे धीरे समझा दूंगा कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि 100/100 करेंगे तो इस पर कोई वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा वैल्यू 0.093 आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा कि 7/75 हैव ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सॉरी। ठीक है, समझ में आ गई बात। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक बार मैं इसको क्या करता हूं, एक बार मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं चीजों को, कि जैसे कि रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। अभी रियल नंबर को मैं डिवाइड करता हूं, इसको मैंने रेशनल और इधर इरेशनल। ठीक है, अभी रेशनल में क्या क्या आ जाएगा। रेशनल में देखो, रेशनल में आपको आ जाएगा इंटीजर्स आ जाएगा, फुल नंबर आ जाएगा, और आपको नेचुरल नंबर आ जाएगा। ठीक है, इरेशनल में क्या होगा, इरेशनल में लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 पाई। ठीक है, रेशनल मतलब क्या होगा कि a बाई बी के फॉर्म में, जिसको हम लोग रख सकते हैं लाइक p बाई क्यू के फॉर्म में, आपके जैसे बुक में लिखा उसके फॉर्म में लिख देता हूँ p बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0 करने के पीछे रीजन क्या है कि यदि एनी नंबर डिवाइडेड बाई, ध्यान रखना आप, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का सिंपली होता है। ठीक है, अब एनी नंबर में ये भी ध्यान रखना है कि एनी नंबर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनी नंबर में 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा, विच इज आल्सो एन अनडिफाइंड नंबर। ठीक है, अभी आपने कुछ दिन पहले जो है मतलब जो हमारे मैथमेटिशियंस थे रामानुजन, उनका मूवी देखा होगा, उसमें एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा 0/0 इज आल्सो, मतलब किसी बंदे को कोई मिठाई नहीं मिला, मतलब वो भी 0/0 हुआ तो उसका वैल्यू भी 1 हुआ, बट ऐसा नहीं होता, वो अनडिफाइंड है। ठीक है, नंबर अनडिफाइंड है, यूनिवर्सली अनडिफाइंड है। ठीक है, इसलिए 0/0 इज आल्सो अनडिफाइंड। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू अनडिफाइंड होगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट एनी नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे जो मैंने लिखा है q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो रेशनल नंबर जो कोई भी नंबर आप ले सकते हो, लाइक 3 आपने लिया तो 3 इज आल्सो ए रेशनल नंबर, बिकॉज यदि 3 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो इसको हम प्योर बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको लिखने में। ठीक है, अभी इसी में जो है मतलब आपका इवन नंबर आता है, ऑड नंबर आता है। सबसे पहले तो इंटीजर्स समझो, इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होगा, इंटीजर्स होगा लाइक -1, -2,
-3, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ये बस आप समझने के लिए एक बार देख लो। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स मतलब जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो जो भी आपके काउंटिंग नंबर्स होंगे, क्योंकि आप जीरो तो काउंट करते नहीं हो, जब भी आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो 1 से आप काउंट करते हैं। इसलिए नेचुरल नंबर का मतलब है कि जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। होल नंबर क्या होगा? होल नंबर में आपका जीरो इंक्लूड हो जाएगा, जीरो प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल मतलब 0, 1, 2, 3, 4, ये सब आपके होल नंबर हो गए। ठीक है, इसी में एक बार आता है आपका इवन नंबर। और दूसरा आता है ऑड नंबर। ठीक है, इवन नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो। डिविजिबल बाई क्या? 2। ठीक है, ऑड नंबर मतलब क्या होगा? नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, ये आपका इवन नंबर का डिवीजन होगा, ये ऑड नंबर का डिवीजन होगा। ठीक है, अभी इसी में एक कंसेप्ट और आता है, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे कोई एक ही क्वेश्चन इसमें से आने का चांसेस है आपके एग्जाम में। ठीक है, कुछ भी आपको लिख देगा, बोलेगा विच इज द प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपको फाइंड करने आना चाहिए। या आपको कुछ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएंगे, उसमें पूछ देंगे, कुछ नंबर्स का रेंज देंगे, उसमें बोलेंगे कि हाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर फ्रॉम द गिवन डेटा। तो आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए कि 1 to 100 के क्या प्राइम नंबर्स होते हैं, क्या क्या प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स का क्या मतलब हुआ कि जो 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड हो जाए। ठीक है, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, और कि दूसरे से नहीं होगा डिवाइड। ठीक है, और कंपोजिट नंबर क्या होगा? कंपोजिट नाम से ही पता चल रहा है कि किसी मल्टीप्लिकेशन के साथ होगा, लाइक 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 4 होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 6 होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 8 होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 9 होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू, मतलब किसी न किसी के दो नंबर मिल करके इसको मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, तब जाकर के नंबर बनना है। इसलिए इसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। हमारा बस मेन कंसर्न यहाँ पे क्या है, दिस प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, ये मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि विच वन इज ऑफ द फ्लोइंग इज ए इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का मतलब कि एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, वो इसको हम बोलते हैं 2। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे नंबर्स इसके बाद 2 के बाद कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम होगा। 2 जो एक सिंगल ऐसा नंबर है, इवन नंबर है, जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है,
1 is neither prime nor composite। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 1 is neither prime nor composite, 2 is the only even prime number। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्राइम नंबर आखिर कौन कौन सा हो सकता है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। इस तरह का जो नंबर है क्या है, 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड है। बट इसमें से सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर रहेंगे सब के सब ऑड है। ठीक है, 2 के अलावा बाकी जितने भी हैं सभी के सभी ऑड प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये ब्रीफ कंसेप्ट था नंबर सिस्टम्स का, जो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया, तो मैं सोचा कि आपको ये क्लियर करता चलूं। तो आपने यदि वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको डेफिनेटली ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ k in the quadratic equation (3x square minus k square root of 3 x plus 4 is equal to 0 has equal roots। has equal roots। ठीक है, k का वैल्यू फाइंड करना है, जिससे कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस k, यहाँ पे k लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, k स्क्वायर ऑफ 3x प्लस 4 इक्वल 0 हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, मतलब इसका जो फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। इसका प्रूफ मैं आपको अलग से नोट्स में दे दूंगा। ठीक है, यदि जरूरत होगा तो मैं टाइम परमिट किया तो मैं यहाँ पे बता भी दूंगा कैसे प्रूफ होता है। इट्स वेरी इजी, आपको सिंपली उसको स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 को, और आराम से आपका ये जैसे आप फैक्टर निकालते हो वैसे ही फैक्टर करके निकल जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ईजी है निकालना। बट अभी चूंकि क्वेश्चन में आने इसको हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, हम लोग फॉर्मूला पे फोकस करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, तो जो x का वैल्यू है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा इस तरीके से लिखा हुआ है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका जो रूट्स होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए यहाँ पे ये हो गया आपका, बी ए हो गया और सी ए हो गया। बस यहाँ पे फॉर्मूला प्लगिंग करना है। ठीक है, तो अभी आप देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होगा, जब ये प्लस माइनस के बाद का जो टर्म है वो पूरा 0 हो जाए, तभी तो होगा ना इक्वल। एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2 बचेगा। ठीक है, इक्वल रूट्स मतलब सेम रूट आने का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा टर्म, ये वाला इधर का जो टर्म है हमारा, ये वाला टर्म वो यदि 0 हो जाए, खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ माइनस बी बाई 2 ही बचेगा, सिंगल रूट आएगा उसका। ठीक है, इक्वल रूट्स आने का मतलब क्या हुआ कि एक ही रूट होगा दोनों का, मतलब सेम वैल्यू आएगा, एक्स का सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो अभी इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ से
फिक्स कर लो, देख लो ध्यान से। इस जो हमारे पास इक्वेशन दिया उसके अनुसार ए इक्वल टू क्या है 3 दिया हुआ है, बी इक्वल टू क्या है माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, और सी इक्वल टू क्या है 4 है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं अभी फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ। तो हमारा कंडीशन क्या था, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला को, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ऑफ ए, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो इक्वल रूट्स के लिए क्या बोला था, और इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, ये टर्म्स 0 हो जाएगा तो कहानी खत्म, एक ही रूट निकलेगा माइनस बी बाई 2। एक ही रूट निकलने का मतलब है कि इक्वल रूट्स है। ठीक है, दो ही रूट होंगे ना क्वाड्रिलिकेशन में, तो सेम रूट्स आने का मतलब क्या है, इक्वल रूट्स है। एनी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इस चीज को समझने में। ठीक है, तो अभी देखो बस फॉर्मूला हम प्लग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो b की जगह भी क्या माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो इसको यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो माइनस के स्क्वायर रूट 3 का माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस हो जाएगा, तो के स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, के स्क्वायर 3 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए की जगह पे कितना है 3 है, मल्टीप्लाइड बाई सी की जगह पे कितना 4 है, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो 3 के स्क्वायर, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ ताकि आपको दिखेगा, तो 3 के स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसको इधर ले जाता हूँ, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल, मतलब के स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो गया 16, इसलिए के इक्वल टू क्या हो गया 4, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4 होता है। के का वैल्यू आपका 4 निकलेगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, मुश्किल से 1 या 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, के का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे। ठीक है, तो जो रूट्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, के इक्वल टू, यहाँ पे यदि हम लोग क्या करते हैं 2 है लिखा हुआ, के इक्वल टू यदि हम यहाँ पे प्लस माइनस यदि रखेंगे, नहीं प्लस ही रखते हैं। ठीक है, के इक्वल टू 4, तो हमारा जो स्क्वायर रूट है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट जो है इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। आपको मैंने कंसेप्ट भी बताया कि इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी इसमें कुछ पॉइंट्स जो है आपको बताऊंगा मैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आप देखो ध्यान से, राइट एस एक्स स्क्वायर प्लस twice of b by twice of x plus c is equal to 0 डिवाइड बाई a। ठीक है, इसको मैं डिवाइड बाई a करता हूँ, 1 बाई a करता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ b बाई ट्वाइस ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ठीक है, प्लस c बाई a इक्वल टू 0। ठीक है, ए से मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैं प्रूफ डिवाइड कर रहा हूँ, कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस
ट्वाइस ऑफ बी बाई ट्वाइस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी बाई ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी ऑफ ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर। देखो दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। प्लस सी बाई ए इसका टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अभी हम इसको क्या करते हैं, अभी आप देखो फॉर्मूला रिमेंबर करो, ए प्लस बी का स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे x के जगह पे आप a कंसीडर कर लो, ट्वाइस ऑफ इसके जगह पे जो है आप इसको b कंसीडर कर लो, और ये पूरा b हो गया और ये हो गया आपका a, 2ab हो गया प्लस क्या हो गया b का स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हो इसको ब्रेक करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी बाई 2a मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर। ठीक है, इसका टू क्या कर दो, इसको इधर भेज दो, तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दिया मैंने, और ये प्लस है तो माइनस से लग जाएगा, तो सी बाई ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, मैं इधर लिखता हूँ ताकि आपको बोर्ड पे दिखे प्रॉपर। तो आप देखो इसी चीज को मैं इधर उतारूंगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इजकल टू, आप देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम 4a स्क्वायर होगा। ठीक है, अभी 4a स्क्वायर से भी इसको डिवाइड करेंगे तो 4a स्क्वायर 1 बार में डिवीजन होगा, इसलिए b स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है, माइनस यदि a से डिवाइड करेंगे तो 4a बचेगा, a से भी इसको डिवाइड करेंगे सिर्फ 4a बचेगा, 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकला आपका, x प्लस बी बाई 2a। ठीक है, स्क्वायर रूट यदि हम हटाएंगे यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट जो इस अपोजिट साइड जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस बी बाई 2a इसका जो हमारा क्या होगा, ये तो स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ दूसरा चीज यहाँ पे क्योंकि हमने स्क्वायर रूट हटाया तो यहाँ पे प्लस माइनस सिंबल होगा, ये ध्यान में रखना है क्योंकि स्क्वायर रूट हटाया तो प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हुआ, ये डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4a स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 2a बचेगा। ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ में आ गया, दिस इंप्लाइज दैट x का वैल्यू क्या होगा, प्लस पे माइनस चला जाएगा तो माइनस b बाई 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या निकला, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला अभी हमने यूज किया था तो इसका ये प्रूफ हुआ। ठीक है, तो ये प्रूफ में क्यों बताया आपको, इसका प्रूफ इसलिए बताया कि इनकेस यदि आपको कभी किसी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायरिंग करने का के लिए बोला जाए तो आप कैसे उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, तो ये इसका तरीका यही है, इसी तरीके से। तो ये आपका प्रूफ यदि आता है करने तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। ठीक है,
तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम लोग लिखते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और बहुत इजी क्वेश्चन आता है। इजी क्वेश्चन क्या मतलब का मतलब क्या होगा कि बिल्कुल रसगुल्ला टाइप क्वेश्चन, मतलब लो और खा लो। ठीक है, अभी आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया होगा तो आपको पता होगा कि सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अल्फा बीटा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि x का जो हमारा क्या आ रहा है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ठीक है, तो ले लेते हैं सपोज अल्फा एक रूट है और बीटा एक दूसरा रूट है। ठीक है, तो अल्फा एक्स तो हम लोग लेते हैं क्या, प्लस वाला ले लेते हैं माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, और दूसरा जो है निगेटिव वाला इसको ले लेते हैं माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसका अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यदि निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना। अल्फा प्लस बीटा यदि निकालेंगे तो 2a तो अलग ही रख लो, 2a डिनोमिनेटर में आएगा दोनों साइड। एक में क्या होगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, दूसरे का क्या होगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि ये टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बचा कितना 1 डिवाइडेड बाई 2a, इधर माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b बचा, तो इसका भी क्या हो गया माइनस बी बाई ए। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा हुआ। सम ऑफ जो रूट्स होगा वो क्या होगा माइनस बी वाई होगा। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, माइनस बी वाई होगा। सम ऑफ जो रूट्स होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो माइनस बी वाई होगा। और प्रोडक्ट क्या होगा ये चेक कर लेते हैं, वेरी इजी। तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा। ठीक है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा करेंगे तो 2a मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में। सिर्फ मुझे क्या करना है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही होगा ना, एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ। ठीक है, अभी क्या करते हैं 1/4a स्क्वायर करते हैं, माइनस को कॉमन लेंगे इसमें से, इस वाले में से, फिर माइनस को कॉमन लेंगे इस वाले में से, तो माइनस माइनस कर रहे हो प्लस हो जाएगा। सिंबल में कोई चेंज नहीं होगा, बट यहाँ का जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac मल्टीप्लाइड बाई, इधर से ही माइनस से दिया तो बी दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कैसे निकलेगा। इसको मैं यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई करूँ ताकि वो दिखे बोर्ड पे। ठीक है, तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बी इजकल टू 1/4a स्क्वायर। ठीक है, अभी आप देख सकते हो क्या है हमारा a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, फॉर्मूला है ना पता। ये जो है पॉलिनोमियल में से आइडेंटिटीज है जो आपको याद करना है। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है ना।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, एक प्लस है, ये माइनस है, ये एक प्लस है, ये माइनस है, बीच में क्या है, एक माइनस प्लस है। तो डेफिनेटली ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, बी का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर। इसका हम क्या लिख सकते हैं, 1/4a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस, इसको करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4, इसे स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा, इक्वल टू 1/4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 4ac। ठीक है, तो ये आप देखो, ये हमारा क्या हुआ, दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा क्या बचा, 1/4a स्क्वायर, ये हमारा बचा 4ac। ठीक है, तो ये 4 कैंसिल, ये और एक कैंसिल, क्या हुआ c/a। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में ये बात आ रही कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, c/a। अब ca क्या है पता ही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो इसका a का मतलब ये हुआ, c का मतलब कांस्टेंट हुआ, b का मतलब ये बीच वाला टर्म का कोएफिशिएंट हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आपको कोई एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाना था कि ये कैसे वेरीफाई होगा, मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। जैसे कि कोई इक्वेशन में ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया। ठीक है, मैं अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो 6 जो है 3 इंटू 2 होता है, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 होता है, एंड 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 होता है। तो मतलब इस तरीके से फैक्टराइज को कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 प्लस 2 5 भी हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 भी हो गया। तो x को कॉमन लेंगे, x प्लस 3 प्लस 2 को कॉमन लेंगे, x प्लस 3 सॉरी इक्वल टू 0। 2 को कॉमन लेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो गया, -2 और -3 हुआ। ठीक है, तो अभी इसको वेरीफाई करते हैं। मान लो कि अल्फा, चूंकि 2 रूट होना है तो अल्फा इक्वल टू -2 है, बीटा इक्वल टू -3 है। अल्फा प्लस बीटा करोगे, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा करने पे क्या आ रहा है, -2 -3 इक्वल टू क्या, -5, और अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा करने पे क्या आ रहा है, -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 इक्वल टू +6। ठीक है, तो इसको वेरीफाई कैसे करें। अभी हमने जो फॉर्मूला प्रूव किया उसमें क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो -b कहाँ पे है, -b यहाँ पे ये 5 है। ठीक है, और a यहाँ पे क्या है, 1 है, तो देखो आ रहा है ना -5। ठीक है, माइनस यहाँ पे रखो, b यहाँ पे क्या है 5 है, और a यहाँ पे क्या है -b/a, a यहाँ पे 1 है, तो ये -5 आ रहा है। देखो यहाँ पे भी 5 हो गया। ठीक है, अभी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा करेंगे, ये मैं ऊपर लिखता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। इस तरीके से अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा करेंगे तो क्या होता है, c/a होता है। c हमारा क्या है, 6 है, a मतलब ऐसे होगा कोएफिशिएंट 1 6, ये 6 यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वेरीफाई हो गया। तो आज का सेशन फिलहाल मैं यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेशन में मैं आपको फर्दर क्वेश्चन जो है बताता हूँ, सैम्पल क्वेश्चंस का। ठीक है, आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। मैं हर एक जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आपको पूरे कंसेप्ट के साथ लेते हुए चल रहा हूँ, ताकि एक सैम्पल पेपर कंप्लीट करते 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 लगभग आपका 50% 60% जो भी कोर्स है कंप्लीट हो जाए। तो मेरा टारगेट बस यही है। आप प्लीज़
वीडियो को जो है मतलब बराबर से देखिए, समझिए। कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर आपको रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।